हेलो व्यूअर्स, आज हम पॉल्यूशन का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सो पॉल्यूशन को अगर हम एक बीमारी माने, ओके बेसिकली, तो पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन इज अ क्वालिटेटिव चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्वालिटी में चेंज आना, जिसका कारण फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं। बेसिकली जो हमारा नॉर्मल वर्किंग है इकोसिस्टम का, वो जब डिस्टर्ब हो जाता है किसी भी तरीके के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, उसे हम पॉल्यूशन की सिचुएशन कहते हैं। ठीक है, तो एक पॉल्यूशन एक बीमारी है जो इकोसिस्टम को हो जाती है, और इससे होता क्या है? डिसफंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। और जब डिसफंक्शनिंग होती है इकोसिस्टम की, तो फिर उसके पीछे रीजन क्या होते हैं? ठीक है, दिस इज अ डिजीज। ओके, नाउ द रीजन बिहाइंड द डिजीज, द पॉल्यूटेंट्स। वो कौन से पॉल्यूटेंट्स है? तो द प्रोडक्ट रिलीज। अब कुछ प्रोडक्ट हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर से, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर यानी स्पेस से और अर्थ के अंदर से कुछ प्रोडक्ट रिलीज होते हैं जो हमारे बायोस्फेयर को अफेक्ट करते हैं, बायोस्फीयर में आ जाते हैं और बायोस्फीयर को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से परेशानी किसको होती है? पॉल्यूशन किसको झेलना पड़ता है? लिविंग बीइंग। ठीक है, वेदर इट इज एनिमल, प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ, मीन्स पूरी वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स और एनिमल को इसके एडवर्स इफेक्ट झेलने पड़ते हैं। सो पॉल्यूशन इज अ डिजीज। इस डिजीज में क्या होता है कि क्वालिटेटिव चेंज होता है, क्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, डिग्रेड हो जाती है क्वालिटी इकोसिस्टम की, जो हमारा कंप्लीट वर्किंग इकोसिस्टम है कि जो हमारे लिए सूटेबल है। करेक्ट टेम्परेचर होना, साफ वातावरण होना, ठीक है, ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, कारण है कुछ पॉल्यूटेंट्स। अब ये पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं अलग अलग जगहों से, ठीक है, और इफेक्ट करते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन को। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि ये पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी क्या है। तो पॉल्यूटेंट्स को अगर मैं डिवाइड करूं, तो डिग्रेडेशन के बेस पर जो पॉल्यूशन है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल एज यू नो कि जो डिग्रेड हो जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो क्यों हमने इसको कैटेगराइज करा कि ताकि हम इसका एक तो ओरिजिन समझ सकें और दूसरा इसका सॉल्यूशन समझ सकें। तो इसी से आगे हम जब सॉल्यूशन वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जब हम जानते हैं कि कुछ हमारे पास कचरा बायोडिग्रेडेबल है, कुछ कचरा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो हम उसे सेग्रीगेट करके बायोडिग्रेडेबल से कंपोजिट बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं। ठीक है, इसको कम किया जा सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल और टॉक्सिक वेस्ट को सेपरेट करके उसे रीयूज, रिसाइकल या जो नहीं हो सकता तो फिर उसे डंप किया जा सकता है। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनऑर्गेनिक एंड दिस इज ऑर्गेनिक। अगली कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से कुछ होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और कुछ होते हैं सेकेंडरी। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि जिनकी नेचुरल फॉर्म ही पॉल्यूशन क्रिएट करती है। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके की गैसेस अलग अलग जगह से इमेंट होती है, व्हीकल से, ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड से, इंडस्ट्रीज से, कचड़ों से, ठीक है, और ये डायरेक्ट एनवायरनमेंट में घुल करके उन्हें वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये प्राइमरी है। ठीक है, कि जो डायरेक्ट सोर्स से निकला और पॉल्यूशन करने लग गया हमारे बायोस्फीयर में। सेकेंडरी क्या होते हैं? सेकेंडरी ये होते हैं जो रिएक्शन से होते हैं। ठीक है, कुछ गैसों के रिएक्शन, सनलाइट में कुछ गैसेस रिएक्ट करके, जैसे सीएफसी होते हैं। सीएफसी क्या करते हैं? सनलाइट के साथ रिएक्ट करके ओजोन को डिप्लीट करते हैं। ठीक है, हालांकि सीएफसी इज आर्टिफिशियल गैस, बट इट इज वन ऑफ द एग्जांपल। पैन, इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी गैस की जो रिएक्टिव हो करके पोल्यूशन करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि प्राइमरी ने एक गैस रिलीज करी, वो नेचुरल गैस, मतलब सीधी डायरेक्ट एक गैस बनी। और सेकेंडरी गैस किसे कहते हैं कि जब ये जो प्राइमरी गैस थी, इसने एटमॉस्फेयर में दूसरी गैसों के साथ मिल करके या सन रेडिएशन के साथ मिल करके एक नया ही रिएक्शन पैदा कर दिया, जो कि हानिकारक हुआ हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, तो वो सेकेंडरी कैटेगरी में आ गया। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस इन द नेचर, कि नेचर में एग्जिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो क्वालिटेटिव में जब कोई इंसान, बेसिकली इसे इंसान ही करता है, जब ह्यूमन कॉजेस की वजह से कोई आर्टिफिशियल गैस
एटमॉस्फेयर में मिलती है तो इसको क्वालिटी वाइज चेंज कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्वालिटी वाइज हमने एनवायरनमेंट में, अपने एनवायरनमेंट बायोस्फीयर में चेंज कर दिया। अब क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, ठीक है, तो क्वांटिटी वाइज ये है कि जैसे हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर में है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे के सारे एटमॉस्फेयर में है। बट अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ जाए ह्यूमन रीजंस की वजह से, ठीक है, इनकी क्वांटिटी बढ़ जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू नाउ। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन वैसे हम लोग अगर हम कैटेगराइज करें तो लिथोस्फीयर में पॉल्यूशन अलग कैटेगरी में डालेंगे हम, हाइड्रोस्फीयर में एंड एटमॉस्फेयर में। तो इस बेसिस पर हमने एटमॉस्फेयर ये और पॉल्यूटेंट्स के बेस पे कहें तो गैस पॉल्यूटेंट्स अलग होते हैं, ठीक है, लिक्विड पॉल्यूटेंट्स अलग होते हैं और गैस पॉल्यूटेंट्स, लिक्विड पॉल्यूटेंट्स और आपके सॉलिड पॉल्यूटेंट्स जो कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज एयर पॉल्यूशन। इन सबको समराइज करके हमने कुछ कैटेगरीज निकाली हैं और फर्स्ट इज एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन का केस क्या है कि जब कोई भी एजेंट एक्सेसिव अमाउंट में, कोई भी गैस, वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो, लिक्विड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और गैस फॉर्म में भी हो सकता है, वो एक्सेसिव अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर एटमॉस्फेयर में घुल जाए। वो उसका रीजन कई हो सकते हैं। अब कॉजेज क्या है, गैस, लिक्विड और सॉलिड पॉल्यूटेंट्स का एटमॉस्फेयर में घुल जाना। ये कोई प्राइमरी सोर्सेस भी हो सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल, हर किस्म की गैस अगर उसकी क्वालिटी बढ़ जाए, अगर कोई हार्मफुल गैस क्वांटिटी में बढ़ जाए और कोई हार्मफुल गैस ऐड हो जाए तो क्वालिटी चेंज भी ला सकता है। तो इसको हम एयर पॉल्यूशन कहेंगे। तो व्हीकुलर पॉल्यूशन और हमारे बायोडिग्रेडेबल स्मोक्स जो वगैरह वगैरह निकलती है उससे एयर पॉल्यूशन होता है। देन आते हैं हम वाटर पॉल्यूशन में। तो जनरली जब पानी अल्ट्रेट हो जाता है, एक फ्रेश वाटर, अभी हमारे इंडिया में फ्रेश वाटर को फंडामेंटल राइट बना दिया, हर किसी का अधिकार है कि उसे साफ पानी पीने को मिले। तो बेसिकली जब पानी अल्ट्रेट हो जाता है, अल्ट्रेशन इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, तो पानी का खराब होना, दूषित होना, ये वाटर पॉल्यूशन है। अब इसके कॉजेस को जानेंगे तो पता चलेगा कि भाई जब हम अपने हाइड्रोस्फीयर के डिवाइड करते हैं तो ओशियन एंड फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर पॉल्यूट होता है डोमेस्टिक वेस्ट के कारण, इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण, एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स के कारण, ठीक है। तो डोमेस्टिक वेस्ट मिल जाता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट मिल जाता है, इसकी वजह से हमारा घर का पानी साफ, जो साफ पानी होता है बेसिकली फ्रेश वाटर, वो खराब होता है। अब मराइन वाटर कैसे खराब होता है, तो मराइन वाटर का बहुत ज्यादा सोर्स अर्थ से ही आता है, डायरेक्ट अर्थ से। तो जैसे कि माइनिंग हम कहीं पर कर रहे हैं, माइनिंग का वेस्ट, इंडस्ट्रीज का वेस्ट, वो जा रहा है। फिर ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, ऑयल का टैंकर फट गया, कोई शिप जो ऑयल लेके जा रही है, कहीं पर पाइप लीकेजेस हो गए, ठीक है, न्यूक्लियर थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है, इस तरीके से वाटर पॉल्यूशन होता है। अगली कैटेगरी है सॉइल पॉल्यूशन। तो सॉइल पॉल्यूशन बेसिकली हम तब कहेंगे कि जब किसी जमीन की क्वालिटी में डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन इन द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल, कि जब किसी सॉइल में उपजाऊता खत्म हो जाती है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, उसमें ह्यूमस एंड फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, तो उसे हम सॉइल पॉल्यूशन कहेंगे। उसके कई कारण हो सकते हैं, वेस्ट डिस्पोजल हो सकता है, ठीक है, एक एग्रीकल्चरल वेस्ट हो सकते हैं, एग्रीकल्चर केमिकल वगैरह हम लोग जो डालते हैं, फ्लड हो सकता है, सॉइल इरोजन हो सकता है, बहुत सारे रीजन इसके हो सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स। सो इंक्रीज इन नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन, हमारी एटमॉस्फेयर में या इंसानों को अगर एक्सेसिव रेडिएशन या अनवांटेड रेडिएशन का सामना करना पड़ रहा है तो दैट इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। इसके कॉजेज आउटर सोर्स से, या तो सन से या एटमॉस्फेयर से कोई कॉस्मिक रेज आ रही है, जैसे कि एक्स एंड गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है, ये हानिकारक रेज, ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं ये रेडिएशन करते हैं, एक्स रेज, ठीक है, इनमें भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन वगैरह सब होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर जेनेटिक चेंजेस लेके आते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स लेके आते हैं, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर हमें अलग अलग किस्म की बीमारियां दे सकते हैं। तो रेडिएशन। नेक्स्ट इज, एंड दिस इज द लास्ट कॉज, दैट इज नॉइज पोल्यूशन। अब एक थोड़ा सा डिफरेंस है साउंड एंड नॉइज में। जब कोई आवाज बहुत ज्यादा डेसिबल से ऊपर है, इंसान के कान उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, सम नॉइज इज इरिटेटिंग, ओके,
तो उसे हम साउंड नहीं कहेंगे, उसे हम नॉइज कहेंगे। ये इंसान को स्ट्रेस कॉज करता है, डिप्रेशन कॉज कर सकता है, और हमारे हार्ट एंड मेंटल डिसऑर्डर्स कर सकता है। इसके रीजन कई हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज की नॉइज हो सकती है, ठीक है, शादियों में पार्टीज में बजने वाले डीजेस हो सकते हैं, कोई किसी भी तरीके की अनवांटेड नॉइज जो हमारे कान और दिमाग को स्ट्रेस प्रोवाइड करा रहे हैं, वो नॉइज पॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस the 17th chapter. Okay, so God bless you all.